तो पहले तो हम इसमें बनाते हैं, पहले तो पेजेस में जाके हम पेज बनाएं। सॉरी, ये एसेट्स का जो फोल्डर है ना, इसमें ये इमेजेस मैंने रखी हैं, ये अलहदा है इन सब से। तो फ्रंट साइड में SRC के अंदर जाके मैं पेजेस में एक पेज बनाता हूँ, filters.jsx। ठीक हो गया, फिल्टर्स का ये पेज है और इसका मैं राउट भी लगा देता हूँ। इसमें अभी हमने चाइल्ड राउटिंग भी आएगी, इसमें भी स्लैश फिल्टर्स एलिमेंट फिल्टर्स। ठीक है, यूज डेट यहाँ पे यूज नहीं हो रही तो इसे हम ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे CD फ्रंट npm run dev। ठीक है, इसमें आप देख लेना, यहाँ से हम ये जो हमारा बटन होगा, जैसे ये ब्राउज ऑल का, व्यू ऑल प्रोडक्ट इस तरह का, या यहाँ पे एक बटन लगा देंगे व्यू ऑल प्रोडक्ट, वो अपना फिल्टर्स प्रोडक्ट पे चला जाएगा, स्लैश फिल्टर्स। अभी हम ऐसे ही चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस पेज पे हम सबसे पहले तो नैव बार लगा देते हैं। कंपोनेंट में क्या नाम है, नैव बार। ये देखेंगे कि ये हमें यहाँ पे चाहिए या नहीं, लेकिन अभी के लिए मैं लगा रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ से इसको कहता हूँ कि जी हमें जो है वो आप 2 कॉलम लेआउट बना के दो। नीचे जो है हम इसका डिव, और डिव के अंदर क्लास और ग्रिड कॉल्स हम रखते हैं 6। ठीक है, और जो लेफ्ट साइड है डिव क्लास कॉल्ड एज स्पैन टू लेफ्ट साइड, और इसको लगा देते हैं बॉर्डर और हाइट फुल अभी के लिए। और ये हमारे डिव क्लास कॉल्ड एज स्पैन डैश, बाकी बच के हमारे 4। स्पैन का आइडिया नहीं, ये कॉल स्पैन जो होता है, स्पैन यानी कितना, वो जो टेबल में होता है, ये उसी का कंसेप्ट है। हमने मेन 6 कॉलम बनाए और हमने फिर उसके अंदर 2 ग्रिड बनाए, 2 डिव बनाई। एक को हमने 2 कॉलम दे दिए, एक को हम 4 कॉलम दे रहे हैं। एच फुल कर देता हूँ, इसको भी ज़रा एक बॉर्डर लगा दें, और मेन कंटेंट, और इसके दरमियान में हम दे देते हैं गैप आई थिंक 24, चलें 24, और इसको भी P-6 अभी हम इसकी विड्थ नहीं लगा रहे, जस्ट वैसे ही, और थोड़ा सा इसको BG select 100 दे देते हैं। तो ये कुछ बन रहा है, तो अभी काफ़ी बड़ा है, इधर से भी इधर से भी। तो हम इसकी जो मैक्स, वैसे चले मैक्स इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। पैडिंग जो है ना, इसकी पैडिंग ये x-एक्सिस होता है, 10 कर रहा हूँ मैं, तो ये अंदर की तरफ रहेगी। ठीक है, राइट लेफ्ट से। अब इसके गैप जो है, इसको मैं बढ़ा के, 1 मिनट, Ctrl+C, इसको 1 करें, उसको 5 करें, साइज सेट होता है बस। आई थिंक ये बहुत है। ठीक है, तो ये हमारा ये साइड हो जाएगी और ये हमारी राइट साइड, बहुत है ना। बाकी हम इसका मार्जिन जो है MT 10 कर देते हैं, मार्जिन टॉप से ज़रा आ गया। ठीक है, अच्छा, अब हम ये चीज़ बनवा लेते हैं, टाइम वेस्ट ना करें हम।
इसका मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ। और चैट जीपीटी का रिज़ल्ट सही मिल रहा था हमें, तो इसको मैं यहाँ से ये वाला जनरेट कोड फ्रॉम दिस स्क्रीनशॉट यूजिंग टेलनेट CSS and React.js, इट्स अ प्रोडक्ट्स फिल्टर्स पेज। ठीक है, तो इससे सिंपल, ये कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन जस्ट कि हम इसका टाइम बचा लेते हैं। तो ये हमारा क्लोज ऑल, तो ये हम ना एक फ़िल्टर्स का पेज बनाएंगे, प्रोडक्ट फ़िल्टर्स का, ठीक है, कंपोनेंट, और उसी के अंदर ये सारा कुछ हम लगा देंगे। इसको मैं कॉपी करता हूँ और कंपोनेंट्स के अंदर प्रोडक्ट filter.jsx, ठीक है, और इसको लगाते हैं हम, ऐप को बंद करें, फिल्टर्स वाले पेज पे इस तरफ लेफ़्ट साइड पे हमारा ये एक फ़िल्टर आ जाएगा, प्रोडक्ट फिल्टर्स, ठीक है, चेक हो गया, लेकिन चेक इसको कहते हैं गलत। फॉर चेक बॉक्सेस यूज आर डी चेक बॉक्सेस के लिए आन डिज़ाइन, क्योंकि हम आन डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो हम उसी को कहते हैं कि उसका चेक बॉक्स यूज़ करें। और इसका जो बैकग्राउंड, बस बाकी चीज़ें हम खुद कर लेंगे सेट, तो इसका शेडो वगैरह ये चीज़ें वर्चुअली हम खुद सेट कर लेंगे। अभी के लिए जस्ट हम कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पे लाता हूँ, प्रोडक्ट, सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल वी, सेव। तो ये उसने यूज़ किया है, लेकिन मार्जिन राइट। अब ये सेलेक्ट ऑल कमांड एल, अब मसला ये कि ये ना, अच्छा वैसे इस तरह के छोटे छोटे काम जो हैं वो हमें खुद ही कर लेने चाहिए। तो लेबल है हमारे पास पेन, ये वो सेलर, यानी कि इसने यहाँ पे amazon.com सेलर्स लगाए, ये हम चेंज कर लेंगे, हम इसको कर लेते हैं ब्रांड्स। पहला हम फ़िल्टर बना लेते हैं ब्रांड्स का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखे इसने, सेलर्स ब्रांड्स, तो हमारे पास ब्रांड्स कौन कौन से हैं। अगर हम एडमिन साइड पे जाएं, यहाँ पे हमने जो क्रिएट वाला पेज था उसके अंदर ब्रांड्स ऐड किए हुए हैं, याद है, किस में है, डैशबोर्ड में, क्रिएट प्रोडक्ट्स, ये वाले ब्रांड्स किधर है, इधर नहीं है ब्रांड्स, इधर दिए हुए थे उसने, डायरेक्ट दिए हैं, ये एप्पल। तो ये हम यहाँ पे, हमारे पास जो ब्रांड्स हैं वो एप्पल है, और हमारे पास सैमसंग, और वन प्लस, और शाओमी, और रियलमी। तो हम ये पहला फ़िल्टर बना लेते हैं ब्रांड्स का। ब्रांड्स, अब देखो ये वेरिएबल का नाम चेंज किया ना, इसी से आपको समझ आ जाएगी काम क्या हो रहा है इधर। पहला फ़िल्टर उसने रखा हुआ ब्रांड्स का, तो मैं रखता हूँ एप्पल, बल्कि ये सिलेक्टेड होगा ही नहीं। अभी हम इसको नहीं देखते, जैसे अभी व्यू बनाते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इसका कैसे लेना हमने। तो यहाँ पे ब्रांड्स, टॉगल सेलर, कंट्रोल जी था क्या इधर, अच्छा एक ब्रांड, तो ये ब्रांड, ये ब्रांड, और ये ब्रांड, ठीक है जी। अच्छा सेलर, एक कंट्रोल, ब्रांड, ब्रांड्स के ऊपर लूप लगा हुआ है, तो एक एक ब्रांड, ब्रांड सेलर, ब्रांड, और ब्रांड, सेव करते हैं। यहाँ पे भी ब्रांड, और कहाँ पे,
ये हो गया ना कि तो एप्पल सैमसंग वगैरह आपके सारे ब्रांड्स आ गए। और इसमें से ज़रा मार्जिन देना हमने लेबल और स्पैन में, तो हम इसको कहते हैं MS-2। तो लेफ़्ट साइड से इसके मार्जिन आ गया, ठीक है। तो ये ब्रांड्स होगा। अच्छा, पेज हमारा ये सेम यही चीज़ ना हम बाकियों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट फ़िल्टर, लेकिन ना यहाँ पे अलग-अलग बनाना पड़ेगा हमें। अलग-अलग बनाएंगे तो फ़िल्टर्स डाल जाएगी और फ़िल्टर्स का एक अलग-अलग बनाते हैं। ये जो प्रोडक्ट फ़िल्टर्स है ना, बेसिकली हम इसे कहेंगे, इसको रीनेम कर रहा हूँ, किधर गया, इसको हम कहेंगे ब्रांड फ़िल्टर, ठीक है। इसका नाम मैं चेंज करके कर रहा हूँ ब्रांड फ़िल्टर, ठीक हो गया। ये हमारा ब्रांड्स का फ़िल्टर होगा। और ये कंपोनेंट्स के अंदर मैं एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ, ठीक है, फ़िल्टर्स के नाम से, ठीक है। और ये ब्रांड फ़िल्टर इसमें डाल दिया। फ़ोल्डर्स जो होते हैं जैसे ऑर्गेनाइज़ करने के लिए होते हैं। तो यहाँ पे मैं यस अपडेट कह रहा है कि ये जो चेंजेस किए हैं हमने, अब ब्रांड फ़िल्टर में चला गया। सेव करता हूँ तो आई थिंक कोई एरर नहीं आया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको ब्रांड फ़िल्टर का नाम दे दिया और इसको पड़ा रहने दो, क्योंकि ये हमारे अलग-अलग फ़िल्टर्स होंगे। तो ये एक मैंने फ़ोल्डर बनाया कंपोनेंट के अंदर फ़िल्टर्स का, उसके अंदर ये कंपोनेंट रख दिया, ठीक है। इसको मैं ऐसे कैसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लाके इसी में ही पेस्ट कर देता हूँ। ये कहाँ कर दिया, बाहर कर दिया। इसे लिखवा लेते हैं, टाइम वेस्ट क्यों करें। हम कहते हैं इसको कि अब जो है इसी तरह का हमें रैम का फ़िल्टर बना के दे। जनरेट सेम फ़िल्टर कंपोनेंट फॉर रैम, ठीक है। तो हम इसे कहते हैं अब हमें रैम का बना दे। इसी तरह फिर हम स्क्रीन साइज़ के 3-4 फ़िल्टर बना लेते हैं और अलग-अलग रख रहा हूँ मैं। अच्छा, उसके काम देख, यहाँ सेलर्स, उसके अंदर वो नई कर लेते ना हम, काम गलत कर रहा है, उसी में ऐड कर रहा है। उससे मैं कह रहा हूँ कि एक नया बना के दे और इससे सेपरेट दे। उसी में उसने एडजस्ट कर दिया था रैम्स के फ़िल्टर को। तो हम अलग-अलग बनाते हैं ताकि आपको मैंने ये समझाना है कि कैसे हम इधर से फ़िल्टर्स को डाटा देंगे और फ़िल्टर्स जो है फिर आगे एडमिन्स उधर से क्या कहते हैं बैकएंड से प्रोडक्ट्स लेकर आएगा, उसकी बेस के ऊपर वो यहाँ पे हम शो करवाएंगे। अरे यार क्या कर रहा है, चलें ये है, ये कॉपी कर लेता हूँ, ख़ुद ही बना लेता हूँ। पेजेस में नहीं, ये मैं कहाँ पे हूँ, डैशबोर्ड में नहीं जाना मुझे, फ्रंट साइड के फ़िल्टर्स में न्यू फाइल, तो रैम फ़िल्टर .jsx, ठीक है। तो यार इस फंक्शनैलिटी वहाँ से लेके आ, उसी में ही एडजस्ट करने लग गया। वो क्या करता है, उसी में ही एडजस्ट करने लग जाता है। तो जनरेट filters component for rams using RD tailwind CSS and React.js। तो इसको हम कॉपी करते हैं, Ctrl+V, रैम फ़िल्टर, इसको लगाते हैं हम फ़िल्टर्स पेज पे, प्रोडक्ट फ़िल्टर्स, उसके नीचे रैम फ़िल्टर, ये प्रोडक्ट
फिल्टर यहाँ पे इसका नाम चेंज नहीं कर दिया था हमने, ब्रांड फिल्टर कर दिया ना, यहाँ पे उसने नाम ब्रांड फिल्टर, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से रैम का फ़िल्टर हो गया। इसका लेआउट सेट वेट मैं कर लूँगा। अच्छा, रैम ऑप्शंस और कौन सा हमारा, बस एक दो और कर लेते हैं, सारा नहीं करते। एक फ़िल्टर और लगा लेता हूँ, क्योंकि जितना कम्प्लेक्स होता जाएगा उतनी क्यूरी हमारी कम्प्लेक्स हो जाएगी। यहाँ पे देखते हैं ना, जो क्रिएट वाला फॉर्म था इसमें स्टोरेज ऑप्शंस ज़्यादा देखे जाते हैं, या रैम भी वैसे नहीं देखी जाती, स्टोरेज ऑप्शन और मेगापिक्सल्स देखे जाते हैं। तो हम एक स्टोरेज ऑप्शन, रैम वैसे कोई देखता है, रैम देखती है, ये तीन चीज़ें देखी जाती हैं ना। हाँ चलो, इस तरीके से मैं फिर बाकी जो है ना खुद से बना लूँगा। इसी तरीके से आपने और भी बना लेने। अभी इनको कैसे लेके जाना वो अलग है। अभी मैं प्राइस रेंज का आपको बना के दिखाता हूँ, जो उसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे ना, इसका रेंज का फ़िल्टर है, रेंज का कंपोनेंट है, वो यूज़ करना है। तो हम प्राइस के लिए ना ये वाला फ़िल्टर यूज़ करेंगे, ये वाला कंपोनेंट यूज़ करेंगे इसका ना, कुछ ऐसे इस रेंज से इस रेंज के दरमियान में प्राइस होनी चाहिए, ठीक है। कुछ इस तरीके से मिनिमम मैक्सिमम, ये ना कुछ इस तरीके से हम यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं इसी को कहता हूँ, एक नई चैट बना रहा हूँ, तो मैं इसे कहता हूँ कि जनरेट कोड फॉर प्राइस रेंज फिल्टर यूजिंग ऑन डी, क्या नाम, स्लाइडर कंपोनेंट शुड टेक मिनिमम एंड मैक्सिमम प्राइस एंड सेव इनसाइड टू स्टेट्स। देखते हैं क्या बना के देते हैं। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम 1000 आ रही है, ठीक हो गया। ये हमें एक फ़िल्टर बना के देगा और इसके ऊपर हम वो भी लगा देंगे। अभी के लिए इसको स्टार्ट करते हैं, कॉपी करता हूँ इससे मैं, तो यहाँ से मैं ये एडमिन क्यों ओपन है, क्रिएट प्रोडक्ट ओपन है ना, इसको मैं भी बंद कर रहा हूँ। इसके जो बाकी फ़िल्टर्स हैं इसी तरीके से रैम का, ब्रांड का, वो बना लेना आप, मैं बना के सेंड कर दूँगा, अदरवाइज़ आप खुद बना लेना। यहाँ पे जस्ट मैं प्राइस फिल्टर डॉट प्राइस FILTER.JSX, तो ये प्राइस रेंज फ़िल्टर, इसका नाम रख देते हैं हम प्राइस रेंज फ़िल्टर, PRIC रेंज फ़िल्टर, यही नाम है ना, ठीक है। तो इस फाइल का हमने फ़िल्टर्स में, और यहाँ पे टॉप पे रख रहा हूँ मैं प्राइस रेंज को ना, मैं टॉप पे रख रहा हूँ। सबसे पहले जो होती है, ज़्यादातर आवाम प्राइस रेंज ही देखती है कि मैंने इतने से इतने में कोई प्रोडक्ट लेनी है। तो इस तरीके से आपकी ये प्राइस रेंज सेलेक्ट हो गई, ठीक हो गया। ये हम इस तरह से यहाँ से ऐसे, जैसे ये 0 पे पड़ा हुआ है, कोई यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट होगा, तो कोई ऐसे सेलेक्ट करेगा, तो 0 से लेकर $480 के दरमियान में जो प्रोडक्ट्स होंगी वो आपकी लिस्ट होंगी, ठीक है। ये मिनिमम मैक्सिमम, अभी भी इसमें ना गैप्स नहीं दिए इसने। इंक्लूड प्राइस गैप्स फ्रैक्शन ऑफ $100, यानी 100 के गैप बना दे, कुछ ऐसे मैं करना चाह रहा हूँ। हम इसको फिर अपने PKR के मुताबिक, अभी हम डॉलर्स में ही ले रहे हैं तो डॉलर्स में ही कन्वर्ट करते हैं, स्टेप्स कहते हैं इसको, ठीक है। कॉपी किया मैंने, सेम टू सेम प्राइस रेंज सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल V सेव। तो यहाँ पे ये इस तरीके से, और इसके ना लेबलिंग भी करनी चाहिए थी इससे, वैसे ये ऊपर आ रहा है तो, लेकिन इसको नीचे लेबलिंग करनी चाहिए। ऑल्सो ऐड प्राइस स्टेप लेबल्स ऑन बॉटम लाइन।
देखते हैं कि ये जो चीज़ मैं बनाना चाह रहा हूँ वो बना के देता है या नहीं। हाँ, ये मार्क्स, इसे कहते हैं मार्क्स। ठीक हो गया। बहुत ज़्यादा आगे, तो ये हैं 100 से 1000 तक जा रहा है, तो ये हम कर लेते हैं 200, 100 से 500, 500 से 700, 700 से, अच्छा ये इसने 100 के गैप्स रखे हैं, तो हम 200 के गैप रख लेते हैं, 300, 300, 600, 800 और 1000। जगह हमारे पास थोड़ी है ना, तो हम कुछ ऐसे गैप्स बनाते हैं। अभी भी लेबल सही नहीं आ रहा, नहीं स्टाइल ठीक नहीं है। अच्छा 0 से 100, 300, 600, 800, मज़ीद अगर हम कम करें सेटिंग होती है सही। हाँ, तो जगह थोड़ी है ना हमारे पास, तो इसकी विड्थ हम इंक्रीज़ कर लेते हैं। ऐसे करते हैं हम 0 से शुरू नहीं करते हम, 100 से, मिनिमम हमारे पास $100 का फ़र्ज़ करें प्रोडक्ट है, तो 100 से 3-4 स्टेप बना लेते हैं, 700 और 100 से 500 और 1000, बस 3 स्टेप बना लेते हैं। क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट इसका 100 0 ही रखना पड़ेगा। ये 1000 है, 10,000 है यार, ये 10,000 अमाउंट है, बता नहीं रहे 1000 ही है, 1000 ही है, तो फिर ये मसला कहाँ दे रहा है, 0, 100, 1000। यार ये करना है, ये साइड चेक करनी, ये तो है जस्ट व्यू के लिए, ये असल साइड है, ये सही करनी थी हमें, हम ये राइट साइड सही करें, ये जस्ट व्यू आ रहा है, ये वैल्यूज़ हैं, ऑब्जेक्ट है ना, की वैल्यू पेयर, असल वैल्यूज़ ये हैं। अब ऐड कर लेते हैं, हम गलत कर रहे थे ना पहले, तो अब इसमें 700 कर लेते हैं, ये वैल्यू है, ये तो जस्ट आ रहा है व्यू दिखाने के लिए, उसको हमने चेंज करना था, तो ये कॉमा, ठीक है, तो 100 से 500 है, एक और स्टेप डाल देते हैं 300 का, 300 कॉलन $300, असल वैल्यू ये मिलेगी हमें, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए ये, और ये की जो विड्थ है वो सेट करेंगे तो ये और बेहतर हो जाएगा। इनको कोई विड्थ लगी होगी शायद, देखते हैं, ये पैडिंग है और ये कार्ड है, इसको कोई विड्थ फुल मैक्स विड्थ WMD लगी हुई है, यहाँ पे जो इनकी विड्थ है ये लगी हुई है मैक्स विड्थ WMD, थोड़ा सा इनको भी देख लो आप, ठीक है, अभी भी नहीं हुई अच्छा जी, ये जो हमारे पास कॉलम्स है इसको हमने पैडिंग लगाई हुई है 6, तो वो उसके अंदर है, तो इसकी जो पैडिंग है वो मैं ख़त्म कर रहा हूँ, जो मेन मेरे पास ये है, ये कहाँ पे थी, ये वाला, ये जो राइट साइड है, लेफ़्ट साइड है, तो ये फुल हो गया, ठीक है, और इसका मैं बैकग्राउंड बॉर्डर ख़त्म कर देता हूँ, जस्ट डमी हमने लगाया था, तो ये कुछ ऐसे बनना शुरू हो गया, ठीक हो गया। इसकी रेंज अब आप इस तरह सेट कर सकते हो, ठीक है, और नीचे वालों की भी विड्थ वगैरह सेट कर दें हम, चलेंगे, मैं अभी कर देता हूँ, तो ये हमारे पास फ़िल्टर बाय प्राइस रेंज, ब्रांड्स का फ़िल्टर, रैम ऑप्शंस, इसी तरह बाकी ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। चार्जर, असल काम हमारा होगा कि हमने जो इसके फ़िल्टर्स को लेकर जाके क्यूरी बनानी है ना, वो हमारा असल काम होगा, तो वो भी हम ChatGPT को यूज़ करेंगे और इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर जो है हम रिज़ल्ट बना लेंगे और टाइम भी नहीं लगेगा आपका।
तो लेकिन असल होता है कि ये चीज़ें चलती कैसे होती हैं, काम कैसे कर रही होती हैं, ये समझना है। वही मैं आपको बार बार जो बता रहा हूँ कि कोडिंग जो अब इतनी मुश्किल नहीं रह गई, असल कंसेप्ट आइडियाज़ रह गए हैं। तो मेन कंटेंट है, मेन कंटेंट में हम ठीक है, तो हमारा ये ग्रे सा चल रहा है, तो हम यहाँ पे जो हमारे पास होम पेज पे कार्ड का जो था उसी को ही ले आते हैं, बस हमने जस्ट दिखानी ही है, असल काम हमारा है फिल्टरिंग करना। तो होम पेज पे हमने कौन सा था, प्रोडक्ट कार्ड है ना, ये वाला, इसके ऊपर प्रोडक्ट सेक्शन, ये वाला, ये जो प्रोडक्ट सेक्शन है, इस कंपोनेंट को मैं इसको नहीं, मैं इसकी बनाता हूँ जी। वो बात ठीक है, लेकिन मैं क्योंकि इसको अभी हमने डमी डाटा दिया हुआ है ना, तो प्रोडक्ट सेक्शन यहाँ पे आएगा डायनेमिक डाटा जो फिल्टर होके आ रहा होगा, जो होम पेज पे लगा हुआ उसके अंदर जस्ट हमारा कुछ प्रोडक्ट्स ला के उधर शो करा देंगे। तो इसको भी वैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको मैं एक दफ़ा लगा देता हूँ, फिर देखते हैं हम इसमें। राइट साइड हमारे पास ये वाली है मेन कंटेंट, तो यहाँ पे हम ये प्रोडक्ट्स सेक्शन वाला कंपोनेंट जो है ना ये लगाते हैं, देखते हैं। तो ये हमारी इनपुट आ गई, इसका बॉर्डर ख़त्म कर दें, तो बॉर्डर इसका ख़त्म हो गया, हाइट फुल है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका सेट हो जाएगा प्रोडक्ट सेक्शन, बस ये ठीक है, इसी को यूज़ कर लेंगे हम। फीचर प्रोडक्ट्स, तो ये टाइटल हम इसका ले लेंगे या इसकी एक कॉपी बना लेंगे, तो वो मैं देख लेता हूँ कैसे करना। असल में इसको सेट कर लूँ तो इसमें आपका ब्रांड्स, एप्पल वगैरह ब्रांड्स आ जाएंगे। इसी तरह से आपने कॉपी पेस्ट करके इसकी दूसरे ऑप्शंस की बना लेनी है, ठीक है। और कोई इसमें क्वेश्चन, ये प्राइस रेंज कैसे लेनी है, ये हमारे पास फ़िल्टर है। जैसे हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास दो स्टेट्स आती है, मिन प्राइस और मैक्स प्राइस, इनको हम फिर यूटिलाइज़ कर लेंगे, ठीक है। ये स्टेट्स होंगे मिन और मैक्स की, इसको हम यूज़ कर लेंगे। इसको अगर मैं कमेंट करूँ, ये जो नीचे नज़र आ रहा है इसकी ज़रूरत है हमें, ये जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, बस ये बहुत है इतना। तो मिनिमम और प्राइस रेंज आ जाएगी और ये ब्रांड आ जाएगा, और बस यही फ़िल्टर्स हैं, 3-4 फ़िल्टर्स हैं, ये लगा देंगे। और यहाँ पे ये चीज़ बनाते हैं, ये जो सॉर्ट बाय असेंडिंग और डिसेंडिंग, ये लेआउट के लिए होता है। ये जो दो आइकन्स हैं ना, ये लेआउट के आइकन्स हैं कि आप ये ग्रिड दिखाना चाह रहे हो या लिस्ट में दिखाना चाह रहे हो। ये आपके ना जो ये पहले होता था OLX के ऊपर, अभी भी है कि नहीं, फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कोई प्रोडक्ट, आईफोन, ये ऑप्शन आ रहा है, ये अब लिस्ट व्यू है, क्लिक किया मैंने, ये ग्रिड व्यू बन गया, ये वो वाले ऑप्शन है। तो ये लेआउट वाला हमारा नहीं है, तो हम ये सॉर्ट बाय वाले जो ऑप्शंस हैं ना, लोएस्ट एंड हाईएस्ट वाले, बल्कि हम यहीं से उठा लेते हैं, मोस्ट रेलिवेंट, लोएस्ट प्राइस, हाईएस्ट प्राइस। अब ये मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ और इसको कहता हूँ कि कुछ ऐसे हमें फ़िल्टर्स बना के दो, ठीक है। तो मैं इसको कहता हूँ कि भाई मुझे ये सॉर्ट बाय जो है, एक सॉर्ट बाय जनरेट कोड फॉर सॉर्ट बाय, इट शुड बी a drop down of art design and tailwind for React.js। देखते हैं क्या बना के देता है। ड्रॉप डाउन लाइन, अब आप इसको जितना अच्छे तरीके से समझा सकते हो ये अब आपके ऊपर है। कॉपी करता हूँ, सॉर्ट बाय ड्रॉप डाउन,
तो यहाँ पे फिल्टर्स में ही मैं एक और कंपोनेंट बना रहा हूँ, सॉर्ट बाय ड्रॉप डाउन डॉट jsx, सॉर्ट बाय ड्रॉप डाउन, ठीक है। सेव करता हूँ और इसको मैं प्रोडक्ट यहाँ पे फिल्टर्स में ये जो सेक्शन है इधर लगाता हूँ, सॉर्ट बाय क्या नाम था, सॉर्ट बाय ड्रॉप डाउन। देखते हैं हमें इसने क्या बना के दिया। तो इस तरीके से ये इसने हमें ये ड्रॉप डाउन बना दी, नॉट बैड, काफ़ी बेहतर है। तो हम इसको यूज़ कर लेंगे कि कैसे इसको बनाना है। तो ये हम यहाँ लगाते हैं, यहाँ इस तरीके से हम सॉर्टिंग कर लेंगे, मोस्ट रेलिवेंट, लोएस्ट प्राइस पहले आ जाए, हाईएस्ट प्राइस पहले आ जाए, न्यूली लिस्टेड या जो भी हम न्यूली लिस्टेड का मतलब है कि जो क्रिएटेड डेट जिनके सबसे रिसेंट है वो, मोस्ट रेलिवेंट ये बस नॉर्मल जो भी सारे प्रोडक्ट्स होंगे हम जिस बेस पे दिखा रहे हैं वो होंगे। तो इस तरीके से हम इसकी सॉर्टिंग कर सकते हैं। और कोई ऑप्शंस है इसमें सॉर्टिंग के अलावा? और एक ऑप्शन और रह गया सर्च वाला, एक सर्च की इनपुट बना लेते हैं, इसे ही कह देते हैं। तो हम पेजिनेशन भी, हाँ, तो सर्च इनपुट फॉर put using RD and Tailwind CSS for React.js सर्च इनपुट फिल्टर कह देते हैं इसको। तो ये अलग कंपोनेंट हमें बना देगा। तो एक ये सर्च वाला भी बना लेते हैं। अब ये सारों का जो कंबाइन होगा ना वो आप लोगों ने समझना है कि कैसे होगा। ये इसने क्या बना दिया, फिल्टर डॉट लेंथ नो रिजल्ट फाउंड, ये कुछ इसने टू लोअर केस, ये बस एक सर्च इनपुट बना लेंगे, हम खुद बना लेते हैं। यहीं पे ड्रॉप डाउन के ऊपर नीचे ना यहाँ पे कहीं बना लूँगा मैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या था इसमें, हमारे पास है पेजिनेशंस, ठीक है। तो पेजिनेशन का भी यहाँ से हम इनपुट कोई कंपोनेंट ले लेंगे, यहाँ पे है इनका ना पेजिनेशन का, ये रहा। तो ये कंपोनेंट जो है हम पेजिनेशन का, ये वाला कंपोनेंट, इसमें सिर्फ कंपोनेंट नहीं यूज़ करना होता, इसके पीछे सारी साइंस होती है कि कैसे चलता है, पेजेस कैसे बनते हैं और किस तरह से बनाएं। कम से कम हमें कोई 15, 20, 40, 50 बल्कि प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे इसके लिए। तो हम उसको फिर डिफरेंट पेजेस में, डिफरेंट कैटेगरी में, तो ये मैं जनरेट करवा के डाटा इनपुट करूँगा, इसको सेटअप करूँगा, एक प्रॉपर ये प्रोजेक्ट हम बनाएंगे, प्रॉपर एक कंप्लीट।